हेलो एवरीवन। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना ट्रेंड M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है या M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है। ठीक है, M2 पॉजिटिव से M हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आई बटन पे आ गया होगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करना है हमें ट्रेंड कहां से कहां तक। हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव के अंदर। मैंने कुछ पॉइंट्स यहां बनाए हैं, उन पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल की हेल्प से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया है कि ई नोट वैल्यू मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसकी, स्कैंडियम की जो होती है वो लो होती है। क्या बोला मैंने, ई नोट वैल्यू स्कैंडियम की क्या होती है, लो। बट कब लो होती है, जब स्कैंडियम कन्वर्ट होता है +2 से किसमें, +3 में। अगर आप इसको +3 से +2 में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे। यहां आपको पता है स्कैंडियम 2 पॉजिटिव और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखें ध्यान से। स्कैंडियम में होगी यहां आर्गन 3d और 4s, यहां भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d एंड 4s। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। किसका, स्कैंडियम का होता है 21। तो जब 21 होता है तो यहां आता है 1 और यहां आता है 2। बट यहां चार्ज क्या आ गया, +2 का मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो यहां चार्ज क्या बन जाएगा, यहां एस के ऊपर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो यहां पे एस में भी 0 होंगे और डी में भी 0 होंगे। तो अब आप एक चीज नोट करो, अगर स्कैंडियम 2 पॉजिटिव को कन्वर्ट होना हो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में, और अगर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव को कन्वर्ट होना हो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में, कौन सा इजी होगा और कौन सा मुश्किल होगा। ध्यान देना, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में डी में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और वो स्टेट क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि डी में 1 है, फुल्ली फिल्ड वो नहीं है। तो वो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में जाना प्रेफर करेगा। मतलब इट विल कन्वर्ट Sc2 पॉजिटिव टू Sc3 पॉजिटिव वेरी इजिली। और अगर ये इजिली कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां वैल्यू क्या रहेगी, लो। ध्यान देना, मैंने कहा इजिली कन्वर्ट हो गया, हमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़े, तो ये कन्वर्जन इजी हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी, लो। बट इन दिस केस चेक करें, यहां स्टेट क्या है, स्टेबल। आपको कहोगे सर स्टेबल कैसे है, क्योंकि यहां केवल क्या है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, और आर्गन के 18 का मतलब क्या होता है वो आपको पता है। आर्गन नोबल गैसेज है, 18 ग्रुप में आता है, जिसके सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से किस में जा रहा है, D1 में जा रहा है, तो जाना बहुत ही मुश्किल होगा, या वो जाना प्रेफर नहीं करेगा। अगर प्रेफर नहीं कर रहा तो हम जबरदस्ती भेज रहे हैं, तो हम भेज रहे हैं, वो जाना प्रेफर नहीं कर, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, या ये कह दीजिए कि जो इसकी ई नोट वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाई। बात समझ में आ गई। अगर स्टेबल से जा रहा है अनस्टेबल में, हम स्टेबिलिटी को तोड़ के अनस्टेबल के पास भेज रहे हैं, तो ई नोट वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। बट अगर अनस्टेबल से स्टेबल में आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, अनस्टेबल टू स्टेबल लो, स्टेबल टू अनस्टेबल हाई वैल्यू। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर स्कैंडियम की वैल्यू लो होती है, कैसी बताई मैंने, लो, बिकॉज किसके कारण, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी इन Sc3 पॉजिटिव, क्योंकि Sc3 पॉजिटिव में स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। तो Sc2 पॉजिटिव से Sc3 पॉजिटिव इजिली कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वहां लो। बट अगर मैं इसका रिवर्स करूं, मतलब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाऊं, तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ई नोट वैल्यू किसकी, जिंक की और मैंगनीज की। ई नोट वैल्यू, यहां ई नोट वैल्यू स्कैंडियम की डिस्कस की थी, यहां जिंक की करेंगे और मैंगनीज की करेंगे। ई नोट वैल्यू फॉर जिंक एंड मैंगनीज आर क्या होंगी, हाई। वहां क्या थी, स्कैंडियम की लो थी, यहां क्या हो जाएगी, हाई। बट कब हो जाएगी, जब 2 से 3 में जाएगा कि 3 से 2 में जाएगा, चेक करेंगे। ड्यू टू, अच्छा हाई क्यों हो जाएगी, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के कारण, कहां से, स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन।
चेक करें, मैंने कहा ई नोट वैल्यू हाई किसकी, Mn की। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे यहां Mn और यहां मैं ले रहा हूं जिंक। Mn2 पॉजिटिव, या मैं डायरेक्टली ले लूं Mn2 पॉजिटिव, यहां ले लिया मैंने, Mn3 पॉजिटिव यहां पे ले लिया, यहां पे Zn2 पॉजिटिव और यहां पे Zn3 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर आपको पता है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Mn आपका होता है 25 और जिंक कितना होता है, जिंक होता है आपका 30। तो 25 के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, Ar3d4s। इसका भी क्या बनेगा, Ar3d4s। इसकी भी क्या बनेगी, Ar3d4s। इसकी क्या बनेगी, Ar3d4s। ये ट्रिक मैंने आपको बता रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने की, आई बटन पे लिंक आ गया होगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या बनेगी 25 के अकॉर्डिंग अगर मैं फिल करूंगा तो यहां मेरे पास 5 आएंगे, यहां मेरे पास 2 आएंगे, क्योंकि 18 इसके होते हैं, तो 18 and 2 20 and 5 25। बट किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है, तो फिर यहां कितने आ जाएंगे, यहां आ जाएगी 0। डी में कितने आ गए 5, बट यहां कितना है, यहां है +3, तो यहां कितने होते हैं 18, यहां कितनी हो गई थी पहले से ही 0, तो फिर यहां कितने हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे 4। क्योंकि चेक करें यहां डी में 5 कब, जब Mn की स्टेट में था +2 स्टेट में, यहां डी में हो गए 4 जबकि स्टेट में आ गया 3 स्टेट में। अब एक चीज आप चेक करो, क्या चेक करो कि ये किस स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। ध्यान दें, Mn2 पॉजिटिव से कन्वर्ट होना है Mn3 पॉजिटिव में, और Mn3 पॉजिटिव से कन्वर्ट होना है Mn2 पॉजिटिव में। कहां वैल्यू ज्यादा, कहां वैल्यू कम, चेक करो। ये कैसा था, स्टेबल, क्योंकि डी में कितने आ गए 5, और डी में 5 मैंने अभी लिखा है यहां। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल। स्टेबल से क्या बन रहा है, अनस्टेबल, मतलब स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में जा रहा है, तो यहां वैल्यू क्या होगी, हाई। बट अनस्टेबल से किस में जा रहा है, स्टेबल में जा रहा है, तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। यही कंसेप्ट मैंने ऊपर ही बताया था, अनस्टेबल से स्टेबल लो, स्टेबल से अनस्टेबल हाई। ये क्या था, स्टेबल, ये क्या है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल से अनस्टेबल क्या हो जाएगी, हाई, अनस्टेबल से स्टेबल क्या हो जाएगी, लो। सेम कंसेप्ट वहां पे लगाइए। जिंक में कितने आएंगे, यहां होंगे 18, यहां होंगे 2, यहां होंगे 10। कब, जब केवल जिंक होगा, बट मेरे पास जिंक नहीं है। अगर जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये बनेगी, पर Zn2 पॉजिटिव है तो यहां क्या होगा, यहां आ जाएगी 0। ठीक है, चेक कर लीजिए, 28 हो जाएंगे, तो 18 और 10 28। बट यहां +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए, तो 18 और यहां कितने रह जाएंगे 9, और ये क्या हो जाएगी 0। तो चेक करिए ये कैसी स्टेट है। मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं क्योंकि मुझे इसको भी यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां चेक करें, यहां से यहां मतलब Zn2 पॉजिटिव से Zn3 पॉजिटिव आया है, और यहां Zn3 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव गया है। सबसे पहले चेक करो स्टेबल स्टेट कौन सी है। Zn2 पॉजिटिव में डी में कितने हैं 10, बट Zn3 पॉजिटिव में डी में कितने हैं 9, तो स्टेबल कौन सी है, स्टेबल ऊपर वाली है। तो यहां स्टेबल से अनस्टेबल, ध्यान दें, स्टेबल से अनस्टेबल क्या जाएगा, हाई, बट अनस्टेबल से स्टेबल क्या जाएगा, लो। यहां से यहां मैंने आपको पहले बता दिया था, ये क्या रहेगा, ये मैं अंदर की साइड लिख देता हूं, यहां लो, ये लो रहेगा, बट यहां से यहां क्या रहेगा, हाई रहेगा। कंसेप्ट क्या याद रखना है, कंसेप्ट याद रखेंगे, स्टेबल से क्या बने, अनस्टेबल। चेक करना, स्टेबल से क्या बना है, अनस्टेबल, वैल्यू क्या रहेगी, हाई, बट अनस्टेबल से स्टेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। चेक करें, अनस्टेबल से स्टेबल लो, स्टेबल से अनस्टेबल हाई, स्टेबल से अनस्टेबल हाई, अनस्टेबल टू स्टेबल लो। बात समझ में, किसी का भी निकाल लोगे, किसी का भी, कंसेप्ट यही चलेगा सभी के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये मैंने एक बार पूरी कर देता हूं लाइन को। इसमें क्या लिखा था कि ई नोट वैल्यू जिंक की मैंगनीज की हाई होती है ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D10 एंड D5 कॉन्फ़िगरेशन। बट ध्यान रखना एक चीज अभी और आगे भी है, क्या ये काम कब होगा, मतलब जो हाई वैल्यू होगी ये कब होगी, जब M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव में जाएगा। M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव में गया है, वैल्यू क्या रही है, हाई। M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव में गया है, वैल्यू क्या रही है, हाई। बट ई नोट वैल्यू इज रिवर्स, ई नोट वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स। यहां हाई है तो रिवर्स क्या हो जाएगा, लो।
हाई मतलब हाई कब थी, जब M2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में गया था। रिवर्स हो जाएगी कब, जब वो कहां से कहां मूव करेगा, वो मूव करेगा M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव। M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव गया है, क्या हो गई, लो। M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव गया है, वैल्यू क्या हो गई, लो। बात समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट आपको सब जगह याद रखना है। ये मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी, हाई। अनस्टेबल टू स्टेबल जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी, लो। बात समझ में आ गई। सेम ही कंसेप्ट आपको कहां लगाना, नेक्स्ट ई नोट वैल्यू ऑफ एफ ई, मैंने शॉर्ट में बना के लिख दिया इसको। ई नोट वैल्यू ऑफ एफ ई की जो ई नोट वैल्यू होती है वो रिवर्स होती है, वो रिवर्स होती है इन कंपैरिजन ऑफ एमएन एंड जिंक। अगर एमएन और जिंक की बढ़ेगी तो एफ ई की घटेगी, अगर एमएन एफ ई की घटेगी तो एफ ई की बढ़ेगी। कैसे, एक एग्जांपल है, डिस्कस कर देता हूं। मैंने लिया एफ ई एटम में कितना होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, AR 3D 4S 2 and 6 and 18 बन जाएगी। बट मैंने क्या कहा, ई नोट वैल्यू एफ की कहां से कहां, या तो M3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाए, 2 से 3 में आओ, तो दोनों बना देता हूं मैं। यहां मैंने बनाया Fe2 पॉजिटिव और बनाया मैंने Fe3 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्या बनेगा, इट विल बी AR 3D6 4S 0। उसके बाद यहां क्या बनेगा, AR 3D5 4S 0। चेक करो, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में स्टेबल कौन है, स्टेबल है Fe3 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां डी में कितने आ गए 5। वहां कौन स्टेबल था, +2। यहां स्टेबल कौन है, +3। तो ध्यान देना, अब यहां से यहां जाऊंगा पहले, या फिर मैं पहले ऊपर से नीचे ही आ जाता हूं, +2 से +3 और यहां +3 से +2। सोच के बोलना कौन कहां एनर्जी हाई होगी या कहां वैल्यू हाई होगी, कहां वैल्यू कम होगी। यहां से यहां Fe2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में आएंगे, वैल्यू चेक करें, स्टेबल से अनस्टेबल में आ रहे हैं, अनस्टेबल स्टेबल। ये वैल्यू क्या है, या ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अनस्टेबल क्योंकि डी में 6 है। ये वैल्यू क्या है, या ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल क्योंकि डी में 5 है। तो हम जा रहे हैं अनस्टेबल से स्टेबल। अनस्टेबल से स्टेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, यहां स्टेबल से कहां जा रहे हैं, अनस्टेबल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। वहां स्टेबल से अनस्टेबल हाई, अनस्टेबल टू स्टेबल लो। यहां भी अनस्टेबल टू स्टेबल, ध्यान देना ये ऊपर वाली अनस्टेबल है यहां, क्योंकि यहां स्टेबल कौन सी है, +3 वाली। तो अनस्टेबल टू स्टेबल लो, स्टेबल टू अनस्टेबल हाई। यहां स्टेबल ऊपर वाली स्टेबल थी, नीचे वाली अनस्टेबल थी, तो स्टेबल टू अनस्टेबल हाई, अनस्टेबल टू स्टेबल लो। कंसेप्ट सेम चलेगा, कंसेप्ट ये चलेगा। ये आप नोट्स बनाते वक्त याद रखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो आप पता कर लोगे किसकी ई नोट वैल्यू हाई होगी, किसकी ई नोट वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने लिखा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो Mn3 पॉजिटिव होता है और CO3 पॉजिटिव होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग OA। स्ट्रॉन्ग OA का मतलब क्या होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। अब रिडक्शन और ऑक्सीजन केस में इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो लेता है कि देता है। ऑक्सीडेशन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालता हो। ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रिडक्शन जिसका होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। ध्यान रखना ये चीज। ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम क्या है, डी इलेक्ट्रोनेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा Mn3 पॉजिटिव CO3 पॉजिटिव आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दोनों दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब चेक करें, Mn3 पॉजिटिव मान के चलिए मेरे पास कोई कंपाउंड है A, क्या बना दिया, क्या ये Mn4 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव प्लस A। ध्यान सुनना मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, अब मुझे यहां सोच के बताना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं एक ही को ले लेता हूं। तो मेरे पास मैंने ये बनाया है, अब बताना है आपको किसका ऑक्सीजन होना है, किसका रिडक्शन होना है। मैंने कहा कि ये क्या है, ये आपका OA है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसका ऑक्सीडेशन करेगा, ए का, मतलब ए का होना है ऑक्सीडेशन। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, क्या इसका रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल। रिडक्शन का मतलब यहां Mn किस स्टेट में है, 3+ में, तो क्या ये 2+ में आ जाएगा, क्योंकि
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है? रिडक्शन। मैंने कहा इसका क्या होना है? ऑक्सीडेशन यहां किस स्टेट में है? यहां है ये जीरो स्टेट में, यहां बन जाएगा +1। चेक करें, जीरो से गया +1 तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। Mn +3 से किस में गया? ये गया +2 में, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और आपको पता है Mn +3 में ज्यादा स्टेबल है कि +2 में ज्यादा स्टेबल है? स्टेबल किस में है? Mn +2 में। ये मैंने बताया था, यहां Mn +2 में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि D में कितने आ जाते हैं? 5। ऐसे ही आपका कंसेप्ट किसका रहेगा? कोबाल्ट का। कोबाल्ट भी दूसरे को ऑक्सीडाइज जल्दी कर देता है और अपने आप को +2 स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। जबकि अगर हम दूसरा कंसेप्ट चेक करें, दूसरा कंसेप्ट क्या किसका? Ti2 पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव आर स्ट्रॉन्ग Ra। ये क्या होते हैं? Ra का मतलब क्या है? यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट। ये दूसरे को रिड्यूस कर लेते हैं और खुद को क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडाइज। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो मैंने एग्जांपल लिया Ti2 पॉजिटिव +A, क्या होगा? ये Ti और प्लस में A मैंने लिख दिया यहां। मैंने कहा Ti कैसा एजेंट है? Ti2 पॉजिटिव कैसा एजेंट है? Ra का मतलब ये इसको क्या करेगा? रिड्यूस। तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। अब खुद ऑक्सीडाइज जाएगा, इसको क्या करेगा? रिड्यूस। तो ए का हो गया रिडक्शन। एक ही स्टेट में होगा या फिर यहां मान के चलते हैं कि यहां पे ये ए जीरो स्टेट में मान लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये -1। जीरो से -1 क्या हो गया? रिडक्शन। बट यहां किस स्टेट में है? Ti2 पॉजिटिव, तो यहां किस में हो जाएगा? ये 3+ में। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज करवाया है तो एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। +2 से +3 क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। बट ए का क्या हो गया? ए का हो गया रिडक्शन। वही मैंने बताया, अगर Ti2 पॉजिटिव तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनका क्या होना है? ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या करना है? रिडक्शन। कंसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ट्रेंड इन M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव या M2 पॉजिटिव टू M3 पॉजिटिव। कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको कैसी भी वैल्यू पूछ ले, वो आपसे ई नोट वैल्यू M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव की पूछ ले, M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव की पूछ ले, आप कंसेप्ट क्या लगाओगे? ये वाला। स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, हाई वैल्यू रहेगी ई नोट की। अनस्टेबल से स्टेबल में जा रहा है, वैल्यू क्या रहेगी? लो। कंसेप्ट क्लियर? आंसर क्लियर किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन यहां से कंसेप्चुअली बनेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो आप बड़े ही आराम से कंसेप्ट लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था ट्रेंड इन M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट जो ट्रेंड हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी ट्रेंड पढ़ेंगे किसका? हैलाइड्स का और ऑक्साइड्स का, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो हैलाइड्स बनाते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं वो किस किस फॉर्म में स्टेबल होते हैं या किस किस ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होते हैं और किस में वो अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द ट्रेंड्स ऑफ स्टेबिलिटी, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स। Now our next trend is trends in stability of halides and oxides in higher oxidation state. Here I have written only halides. मैंने केवल halides के पॉइंट लिखे हैं, ऑक्साइड से इसके बाद में लिखूंगा। तो पहले हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे किसके अंदर? हैलाइड्स के अंदर। तो हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है किस किस फॉर्म में वो स्टेबल है और किस किस फॉर्म में वो अनस्टेबल है, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट वो शो करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहां कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है इस सीरीज में, किस सीरीज में? 3D सीरीज की बात हम कर रहे हैं। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस सीरीज मींस 3D सीरीज अचीव्ड इन, कहां अचीव होता है? वो होता है TiX4 में, VF5 में एंड CrF6 में। नोट करना कि 3D सीरीज के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? हैलाइड्स का। मतलब जो हैलोजन अटैच होते हैं किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर 3D सीरीज में, तो वो मैक्सिमम जो हैलाइड्स बनाते हैं वो 3 बनाते हैं। कौन कौन से? टाइटेनियम बनाता है X4, मतलब टाइटेनियम क्या स्टेट शो करता है? +4। वेनेडियम क्या शो करता है? +5। क्रोमियम क्या शो करता है? +6। कहने का मतलब टाइटेनियम मैक्सिमम 4 हैलोजन जोड़ता है, वेनेडियम मैक्सिमम 5 हैलोजन जोड़ता है और क्रोमियम मैक्सिमम 6 हैलोजन अपने साथ अटैच करता है। हैलोजन में भी कौन सा? क्रोमियम केवल F लिखा है वहां, तो मतलब केवल फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ नहीं जुड़ेगा। यहां भी वेनेडियम F के साथ बनाता है मैक्सिमम, Cl नहीं बनाएगा, Br नहीं बनाएगा और F नहीं बनाएगा और I नहीं बनाएगा, ठीक है। यहां TiX लिखा है, यहां X आपका Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है और F भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? मैक्सिमम जो
ऑक्सीजन स्टेट अचीव की जाएगी हेलोजन के साथ, वो +4 +5 और +6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, Mn। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, भाई आपको पता है इस ग्रुप में मैक्सिमम स्टेट क्या बनती है, +7, तो +7 तो बनी ही नहीं, और बनाता कौन है, मैंगनीज। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंगनीज डायरेक्ट हेलोजन को अपने साथ अटैच करके +7 नहीं बनाता, वही मैंने आगे लिखा है। मैंगनीज शो +7, बिल्कुल शो करता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट वो किस में शो करता है, वो शो करता है ऑक्सो हैलाइड में। हेलोजन के साथ डायरेक्टली Mn नहीं जुड़ता, वो ऑक्सो हैलाइड बनाता है। यहां आप अगर आप चेक करोगे तो यहां Mn +7 स्टेट में है। कैसे, Mn की मान लो ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है, तो 3 2 -6, फ्लोरीन पे -1 चार्ज है। अगर मैं आपको निकाल के बताऊं यहां MnO3F, जिसका निकालना है क्या, मान लो X प्लस O पे चार्ज -2, F पे चार्ज -1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -6 -1 इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है पूरे कंपाउंड पे, तो x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया आपका +7। तो ध्यान दें मैंगनीज पे यहाँ स्टेट कितनी है, चार्ज कितना है, +7 है। ठीक है, तो +7 शो करता है, बट डायरेक्टली हेलोजन नहीं जुड़ा है, ऑक्सो हैलाइड जुड़ा है, मतलब ऑक्सीजन भी जुड़ा है और हेलोजन भी जुड़ा है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन बन सकता है कि कैन मैंगनीज शो हैलाइड विद द +7 स्टेट, नो। ध्यान देना, मैंने बोला हैलाइड, हैलाइड के साथ +7 शो नहीं करेगा, हाँ ऑक्सो हैलाइड के साथ शो करेगा, तो वहां ऑक्सीजन भी होगा और हेलोजन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो मेटल, कोई भी मेटल विल शो, नो मेटल विल शो +7 डायरेक्टली विद हेलोजन। यही बात मैंने बताई आपको ऊपर कि कोई भी मेटल इस सीरीज का डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा हेलोजन के साथ, किस स्टेट में, +7 स्टेट में। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर Mn, मैंगनीज के बाद नो मेटल, कोई भी मेटल शो नहीं करेगा ट्राई हैलाइड। ध्यान से सुनना, आफ्टर मेटल, जो सीरीज आपने पढ़ रखी है स्कैंडियम टू जिंक, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज के जस्ट बाद वाले जो एलिमेंट हैं वो ट्राई हैलाइड शो नहीं करते, केवल 2 को छोड़ के, किस किस को छोड़ के, FeX3 को छोड़ के और COF3 को छोड़ के। ध्यान देना, यहां X मेंशन किया है, वहां F मेंशन किया है, क्योंकि ये केवल फ्लोरीन के साथ बनता है और ये किसी के साथ ही बन सकता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है FeBr3, FeCl3, FeI3, तो ये बनते हैं। ठीक है, तो नो मेटल आफ्टर Mn विल शो ट्राई हैलाइड, तो ट्राई हैलाइड कोई शो नहीं करेगा इन 2 के अलावा। नेक्स्ट, वेनेडियम शो +5, वेनेडियम क्या शो करता है, +5 स्टेट, केवल किस में, केवल शो करता है VF5 में, मतलब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये +5 केवल किसके साथ शो करता है, F के साथ शो करता है। VF5 विद अदर हेलोजेंस, ध्यान सुनना, भी क्या कहता है कि चलो F के साथ जुड़ेगा, फिर दूसरों के साथ क्या बनता है, विद अदर हेलोजेंस वेनेडियम गिव्स क्या, VOX3, मतलब ऑक्सो हैलाइड। अगर दूसरे हेलोजेंस आप इसके साथ जोड़ोगे तो वो क्या देंगे, ऑक्सो हैलाइड। क्या क्या बन सकता है, यहां बन सकता है VOCl3, VOBr3, VOI3, तीनों बन सकते हैं। ठीक है, और स्टेट क्या रहेगी, +5 रहेगी। आप चेक कर सकते हो, यहां -2, यहां -3, उधर जाएगा +5, यहां -2, यहां -3, उधर जाएगा +5। तो कहने का मतलब क्या है, वेनेडियम यहां किस स्टेट में है, यहां वेनेडियम आपका +5 की स्टेट में है, और +5 स्टेट में ऑक्सो हैलाइड बनाएगा दूसरों के साथ, और डायरेक्टली फ्लोराइड बनाएगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, +5 स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लोरीन इज अनस्टेबल। फ्लोरीन क्या है, अनस्टेबल कब, जब उसको कहां रखा जाए या किसके साथ जोड़ा जाए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जोड़ा जाए, जैसे VF2 बन जाए, TI2 बन जाए, TIF2 बन जाए, तो मतलब जब लोअर ऑक्सीजन स्टेट को के साथ जोड़ा जाए तो F क्या होता है, अनस्टेबल। तो F इज अनस्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, ध्यान से पढ़ना, ये दोनों पॉइंट मैंने इकट्ठे लिखे हैं, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन होता है अनस्टेबल, फिर हायर स्टेट में ये स्टेबल किस कारण बन जाता है, कैसे ये स्टेबल हो जाता है हायर स्टेट में? तो हायर स्टेट में फ्लोरीन स्टेबलाइज होता है या स्टेबल बन जाता है किसके कारण? दोबारा पढ़ें, मैंने बोला द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबल करने के लिए फ्लोरीन क्या करता है या क्या हो जाता है कि फ्लोरीन हायर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबल कर देता है? दैट इज ड्यू टू टू थिंग्स आर देयर, हाई लेटिस एंथैल्पी, पहला क्या, हाई लेटिस एंथैल्पी, और दूसरा क्या, दूसरा है हाई बॉन्ड एंथैल्पी। इन दो कारणों से फ्लोरीन स्टेबल हो जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इनके एग्जांपल क्या है? अगर मैं हाई लेटिस एंथैल्पी का एग्जांपल लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, कोबाल्ट F3। तो कोबाल्ट F3 स्टेबल है ड्यू टू द हाई लेटिस एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट हाई बॉन्ड एंथैल्पी के कारण ये स्टेबल किसमें है, VF5 में और CrF6 में। चेक करें, यहां 6 जुड़े हैं फ्लोरीन, यहां 2 जुड़े हैं, तो ये फ्लोरीन की एबिलिटी है हायर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबल करने के लिए, दो चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल कॉपर टू हैलाइड्स, मतलब कॉपर +2 स्टेट में जितने भी हैलाइड होते हैं, जैसे मैं कहूं CuCl2, CuBr2, CuI2, कॉपर पे चार्ज +2। ध्यान देना, इस रोमन 2 का मतलब क्या है कि कॉपर इज इन +2 स्टेट। तो कॉपर 2 हैलाइड्स आर पॉसिबल, ये पॉसिबल है केवल किसको छोड़कर, आयोडाइड को छोड़कर। दोबारा पढ़ें, ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट CuI2, मतलब CuI2 पॉसिबल नहीं है, CuI2 इज नॉट पॉसिबल। तो दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट आयोडाइड, मतलब CuI2 पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल है। ऐसा क्यों? बिकॉज इन दिस केस, किस केस में, आयोडीन के केस में या आयोडाइड के केस में क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, I नेगेटिव को, किस में, I2 में। क्या बना लेता है, एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है कि Cu2 पॉजिटिव को जब आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, Cu2I2 एंड I2। चेक करें, आयोडीन पे चार्ज क्या है यहाँ, -1, तो मतलब -1 स्टेट से किस स्टेट में पहुंच गया, 0 में। तो क्या आयोडीन का ऑक्सीडेशन नहीं हो गया, -1 से 0, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बट चेक करें कॉपर का क्या हो गया, कॉपर किस स्टेट में था, +2 स्टेट में, यहां कॉपर किस स्टेट में आ गया, +1 स्टेट में, मतलब कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्सीडाइज कर देता है I नेगेटिव को, किस में, I2 में, बट खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो कॉपर फिर CuI2 ना बना के, कॉपर मैंने बोला CuI2 ना बना के क्या बना लेता है, Cu2I2 बना लेता है, मतलब CuI2 नहीं बनता, फिर Cu2I2 बन जाता है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, मैनी Cu1 का मतलब क्या है, यहाँ Cu+1 स्टेट में है, यहाँ इसका मतलब क्या है, Cu रोमन में लिखा है 1, मतलब Cu+1 स्टेट में है। कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, कहने का मतलब Cu+1, एक मैं चीज लिख देता हूं यहां, हालांकि एक क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में, वो चीज आप ध्यान रखें, वो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा भी है। कॉपर की आपकी 2 स्टेट होती है, एक Cu+1 होती है, एक Cu+2 होती है। तो +2 तो मैंने बताया सारे हैलाइड बनते हैं किसको छोड़कर, I2 को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि I2 को, I नेगेटिव को क्या कर देता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यहां 9th पॉइंट में जो बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, Cu+1 स्टेट की। Cu+1 या Cu1 स्टेट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब Cu+1 स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल। किससे, कॉपर 2 पॉजिटिव से, वो बात करूंगा 10th पॉइंट में। कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन किस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। क्या हो जाता है, दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब जो Cu+1 स्टेट है वो डिसप्रपोर्शनेशन स्टेट शो करती है। मतलब ये क्या होता है, डिसप्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो जाए और सेम स्पीसीज ही क्या हो जाए, रिड्यूस भी। मैंने कहा Cu+ है तो Cu+ कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में भी और कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस प्रोडक्ट में भी। Cu+ का ऑक्सीजन भी हो जाएगा और Cu+ का रिडक्शन भी हो जाएगा। कैसे चेक करो, Cu+1 स्टेट लिखिए, यहां क्या बन गया, Cu+2 बन गया, मतलब क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन।
+1 से +2 ऑक्सीडेशन, बट +1 से यहां क्या बन गई, यहां बन गई जीरो स्टेट, क्योंकि Cu पे चार्ज क्या होगा, Cu पे स्टेट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में क्या होती है, जीरो। तो यहां क्या होगा, यहां +1 से जीरो रिडक्शन, और यहां +1 से +2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस का कहलाता है डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, अब इन दो पॉइंट 8 पॉइंट और 9 पॉइंट के बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन, Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Cu+। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल है, सॉरी कॉपर प्लस से कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2 पॉजिटिव देन Cu+। आपको केवल इतना ही लिखना है कि कोई आपसे पूछे why Cu2+ is more stable than Cu+, so what you will say, you will say the Cu2+ is more stable than Cu because of high या more negative delta hydration enthalpy of Cu2 positive than Cu+। बात में आ गई। So these 10 points are there of stability of halides. Now we will discuss the stability points of oxides. So after stability of halides, now next is stability of ऑक्साइड। तो यहां भी मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट सबको ध्यान में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर जो होता है वो केवल 2 कंपाउंड में आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से 2 कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड क्या लिखा मैंने यहां Sc2O3 एंड सेकेंड क्या लिखा मैंने Mn2O7। तो ये 2 कंपाउंड है जहां ऑक्साइड्स के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। अगर आप निकालना चाहें तो यहां कितना निकलेगा, ये निकलेगा +7 निकाल सकते हो। तो यहां कितनी स्टेट निकलेगी Mn की +7, और यहां स्कैंडियम कितना निकलेगा, इट विल बी +3। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज अटेन इन Sc2O3 एंड Mn2O7। इस सीरीज की बात कर रहा हूं, वैसे हाइयर में तो बनता ही बनता है, बट इस सीरीज की बात हम कर रहे हैं यहां। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर Mn के बाद नो हायर ऑक्सीजन स्टेट्स आर पॉसिबल। मैंगनीज के बाद जो एलिमेंट आते हैं FeCO NiCuZn, नो हायर ऑक्सीजन स्टेट्स आर पॉसिबल ऑफ Fe, किसको छोड़कर, Fe2O3 को छोड़कर। यहां भी कितनी होती है Fe की +3 होती है। ठीक है, तो Mn के बाद Fe की केवल एक स्टेट देखने को मिलती है ऑक्साइड के साथ, एक कंपाउंड देखने को मिलता है ऑक्साइड के साथ Fe2O3 जो कि हायर स्टेट का है। ठीक है, उसके बाद कि जो एबिलिटी है ऑक्सीजन की, हैलाइड्स में मैंने पढ़ा था एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन की एबिलिटी पढ़ी थी कि 2 कारणों से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करता है। पहला कारण क्या था वहां, हाई लेटिस एंथैल्पी, दूसरा कारण क्या था वहां, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। तो उन 2 कारणों से फ्लोरीन स्टेबलाइज करता था हाइयर को। और यहां ऑक्सीजन कैसे स्टेबल करता है, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाइयर ऑक्सीजन स्टेट। यहां वहां भी हाइयर स्टेट को स्टेबल किया था, यहां भी हाइयर को स्टेबल करना है। तो क्या कहता है कि ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाइयर ऑक्सीजन स्टेट इज मोर, मतलब जो एबिलिटी है ऑक्सीजन की वो ज्यादा है किससे, फ्लोरीन से। दस द हाईएस्ट मैंगनीज फ्लोराइड इज, तो अगर आप चेक करो तो हाईएस्ट मैंगनीज फ्लोराइड जो बनता है वो क्या बनता है MnF4, बट अगर ऑक्साइड देखो तो ऑक्साइड क्या बनता है Mn2O7। मैंगनीज मैक्सिमम स्टेट शो करता है +4 किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, बट मैंगनीज क्या स्टेट शो करता है +7 शो करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन +7 को इजिली स्टेबलाइज कर देता है इंस्टीड ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन कम स्टेबलाइज करता है हाइयर को इन कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीजन। इनडायरेक्टली इसने क्या बोला कि ऑक्सीजन की एबिलिटी ज्यादा है टू स्टेबलाइज हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिसाइड ऑक्साइड्स, ये ऑक्सीजन ने स्टेबल किया था, ऑक्साइड के अलावा ऑक्सोकैटायन कैन ऑल्सो स्टेबलाइज। ध्यान से सुने, ऑक्साइड्स के अलावा ऑक्सोकैटायन कैन ऑल्सो स्टेबलाइज। एग्जांपल के तौर पे V+5 को स्टेबल करना है तो किस फॉर्म में स्टेबल होगा, VO2 पॉजिटिव की फॉर्म में, V4 एज VO2 पॉजिटिव की फॉर्म में, एंड TI4 एज TI
टू पॉजिटिव की फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है, बिसाइड ऑक्साइड ऑक्सोकैटायन स्टेबलाइज V5+ V4+ एंड Ti4+, बट क्या बना के, उनके ऑक्सोकैटायन बना के। तो ये ऑक्सोकैटायन किसका बना, वनेडियम का, ये ऑक्सोकैटायन किसका बना, वेनेडियम का, ये ऑक्सोकैटायन किसका बना, टाइटेनियम का। ऑक्सोकैटायन समझ में आ गया होगा, ऑक्सो मींस ऑक्सीजन, कैटायन मींस उस पे चार्ज क्या होना चाहिए कंपाउंड पे, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन भी है चार्ज पॉजिटिव है, ऑक्सीजन भी है चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन है चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, इन कोवलेंट ऑक्साइड्स लाइक Mn2O7 Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं Mn2O7 का, ये मैंने बना भी रखा है यहां, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप चेक करो तो Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन इंक्लूडिंग MnOMn एज अ ब्रिज। ध्यान दें, अगर मैं इस एक पार्ट को हटा दूं तो ये जो स्ट्रक्चर है कैसा, क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्कुल है, बट Mn कितने हो गए, 2। तो जो दो Mn आपस में जुड़े हैं, मींस ये Mn इस Mn से जुड़ा है, तो ये बीच में क्या आ गया, ओ, तो ये ऑक्सीजन एज अ ब्रिज काम कर रहा है दोनों Mn के बीच में। एक Mn 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, एक Mn यहां भी 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, बट जब दो Mn आपस में जुड़ते हैं तो यहां बीच में क्या बन जाएगा, एक ब्रिज बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि Mn टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है ऑक्सीजन के साथ, बट व्हेन 2 Mn कंबाइन टुगेदर या 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स कंबाइन टुगेदर तो क्या बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं बीच में MnOMn का, वही बना है यहां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे ये टेट्राहेड्रल ने बताया कि एक MnO4, यहां देखिए यहां Mn2O7 था, बट यहां क्या कर रहा है कि अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है, यहां ये M जो लिखा है, दिस M इज फॉर मेटल, यहां कोई भी मेटल आ सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल बनाए हैं यहां, टेट्राहेड्रल MO4 N नेगेटिव, चार्ज कुछ भी हो सकता है, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है यहां। आयंस आर नोन फॉर, ये टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर बनते हैं, दे आर नोन फॉर, ये इन मेटल्स के बड़े आराम से बन जाते हैं। ध्यान देना, V+5 स्टेट में होगा तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है, Cr+6 में होगा तब भी वो ऐसा बना लेगा, Mn+5 में भी ऐसा बना लेगा, और Mn+6 में बना लेगा, और Mn+7 में ये ऑलरेडी बना ही रखा है। तो मतलब जब भी ये एलिमेंट इन स्टेट्स में होंगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल आयन बना सकते हैं। कौन, ये सारे एलिमेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। सो दीज 6 पॉइंट्स आर देयर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। तो किस किस ऑक्साइड फॉर्म में स्टेबल है, कौन से बनते हैं, कौन से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा है ट्रेंड M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव और M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी मींस ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, 2 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।